ये आपके काम के बारे में और बात करते हैं, तो आपने 12 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस किए हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कंसेक्यूटिवली। हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? सो बेसिकली 2018 में 2018 में मुझे याद है, अभी फिटनेस फील्ड में तो हूँ, बट यार कुछ तो हटके करना है, कुछ तो अलग करना है, ये दिमाग में था। इनफैक्ट 12 नहीं 16 किए, 16 फेस में देखा जाए तो। सो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स हो गया था। वो कोर्स होने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ इसके बाद पूरी चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, बट एक्चुअली मैं खुद जो 6 पैक एब्स मैंने बनाए थे, सो वो फोटो देख के कोई बता नहीं सकता कि यार मुझे लोअर बैक पेन है। राइट। सो 8 साल तक मैं खुद लोअर बैक पेन से जूझ रहा था। सो उसके लिए मैंने डॉक्टर्स, फिजियो, सब चीज़ें करवाई, टेस्ट ये वो। सब लोग कहते थे यार कुछ नहीं हुआ, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, सब ठीक हो जाएगा। यार सब किया, बट प्रॉब्लम वैसी ही वैसी। फिर मैंने सोचा यार इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन अभी कहीं मिल नहीं रहा है, ये मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने कुछ नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज करने की सोचे। फिर मैं अमेरिका, सिंगापुर, यहाँ वहाँ अलग अलग कोर्सेज करते गया। और फिर वो कोर्सेज करने के बाद वो नॉलेज मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मैं मेरे बैक पेन से बाहर निकला। वो निकलने के बाद मैंने मेरा नॉलेज मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ शेयर किया, जिनको प्रॉब्लम्स थी उनको बाहर निकाला। और फिर उसके बाद पूरी इंडिया के लिए मैंने वो ओपन कर दिया। और अभी उसका नाम है FM4 थेरेपी। परफेक्ट। सो FM4 थेरेपी द्वारा मैंने और मेरी टीम ने आज तक 9,000 से ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स हमने ठीक किए हुआ। सो नी पेन, नेक पेन, बैक पेन ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर डीपली हम अंदर जाएंगे 35 प्लस प्रॉब्लम्स हमारी FM4 थेरेपी से ठीक हो रहे हैं। जैसे कि बैक पेन में देखेंगे तो स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क, साइटिका, SI जॉइंट पेन। उसके बाद पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक कीफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, हाइपोलॉर्डोसिस, या फिर नी में देखेंगे तो ITP सिंड्रोम, कंट्रोमोलिशिया, पटेलोफिनोल स्ट्रेस सिंड्रोम, रनर्स नी, प्लांटर फेशियाटिस, हील पेन, टेनिस एल्बो, गोनफर्स एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, टिंगलिंग आर्म, शेकी आर्म, टिंगलिंग लेग, नमनेस, बहुत सारी चीजें, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आज तक हमारे FM4 थेरेपी ने डिलीवर किया। वाह, दैट्स इनक्रेडिबल। अभी आपने इतनी सारी चीजें लिस्ट की, इतने प्रॉब्लम्स जो एक आम आदमी को शायद पता भी ना हो। रेगुलर पर्सन लाइक मी, मुझे पीठ में दर्द होता है तो मैं को बस पीठ में दर्द पता है, उसके क्या डिफरेंट रीजंस है, कॉज है। तो एक जनरल बताएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी सारी चीजें हैं तो काफी रीजंस हो गए, बट जो मेन रीजंस हैं एक एक्टिव या कह लो रेगुलर 20-30 ईयर ओल्ड 40 ईयर ओल्ड इंसान के इंडिया में जो रह रहा है, सिटीज में रह रहा है, उनके लिए नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, क्या मेन रीजंस है जो इतने फेस कर रहे हैं लोग? सो बेसिकली चीजें क्या है ना कि सबसे पहले जो है बैड हैबिट्स है। यार बचपन से हमें हमारे दादा दादी सब कहते आते हैं क्या, या रीढ़ की हड्डी सीधे रख के बैठो, पीछे बम ऐसे टच करके बैठो। सो ये हमें कहता है, बट हमें ये चीज बचपन में समझ में नहीं आती, क्योंकि उस टाइम कुछ पेन वगैरह कुछ रहता नहीं है देखा जाए। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये धीरे धीरे पेन आना शुरू हो जाता है। फिर बाद में आके खुलती है, यानी वो भी आँख कब खुलती है जब कोई सामने वाला बताएगा देखा जाए तो इसमें कैसे रहता है कि बैड हैबिट्स है क्या, गलत तरीके से उठना बैठना सोना, बचपन से आज तक हुए छोटे बड़े एक्सीडेंट्स, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी, उसके बाद गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, पास्ट एक्सीडेंट्स, सो ऐसे मल्टीपल रीजंस है। और इसके कारण क्या होता है ना, अलाइनमेंट्स तो बिगड़ जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में अगर हम साइकिल से गिरते हैं, कितनी दफा गिरे हमको भी याद नहीं रहता है देखा जाए तो यंग एज में कुछ पता नहीं चलता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और वो पास्ट एक्सीडेंट में अगर कुछ हुआ रहता है हमें, तो उस टाइम तो हमको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही एज आगे आगे बढ़ती है, मैं तो कितनी बार गिरा हूँ मुझे ही पता नहीं, 1000 से ज्यादा बार गिरा होगा, सच्ची है देखा जाए तो। हाँ, बट
वो भी एक रीजन मेरे का पेन का था, नहीं ऐसा नहीं है देखा जाए तो लाइफस्टाइल करेक्शन तो एक पार्ट है ही, बट ये सब रीजंस के कारण क्या होता है ना, हमारे एक्चुअली मसल्स में कुछ नॉट्स बनती है और वो जो नॉट्स है वो पीसीबी एक्सरे हमारे सिटी स्कैन में नहीं दिखती है, ओके सो दैट इज द मेन कल्प्रिट।